अचकजई साहब अभी भी खिताब कर रहे हैं कौमी असम्बली में और आते साथ ही उन्होंने जो इलामिया पकड़ाया उसमें 2024 के इलेक्शन का मैंडेट की वो बात कर रहे हैं। आपने कहा 2018 का भी होना चाहिए और आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इमरान खान समेत दीगर असीरान को रिहा कर देना चाहिए। 26-27 तरमीम जो है उसके जरिए जजी के तबादलों को बहुत इस्तेमाल किया गया, इससे दिया गया, वो कह रहे इसको भी ख़त्म किया जाए। सर देखें कामरान साहब, ये नहीं हो सकता कि आप नारों के तौर पे, स्लोगन के तौर पे इस चीज़ को लें कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इससे पहले भी बातें होती रही। मैंने जिस तरह के पहले कहा कि हमने मुस्लिम लीग ने तो उस पर काम करके दिखाया, और फिर जब उसको सज़ा हो गई परवेज़ मुशर्रफ को, तो फिर आपको याद होगा इसी इमरान खान ने कहा कि जजों का दिमाग ख़राब हो गया, और फिर उसको पूरा डिफेंड किया। अब आ जाएं अचकजई साहब की बात। अचकजई साहब 2018 में मुतालबा किया करते थे, कहा करते थे कि 2018 के रिग इलेक्शन है, हमारा मैंडेट चुराया गया। आपको याद होगा ये बातें वो करते थे। जब वो बातें करते थे तो मुझे ये तवक्को है कि या तो वो बात करेंगे तो जिस तरह मैं कहता हूँ कि ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, सबको सच बोलना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि मैं उनसे, उनकी तबीयत से वाकिफ़ हूँ, वो पूरा सच बोलेंगे। पूरा सच यही है कि 2014 में जो मुदाखलत हुई थी उस पर भी वो बात करेंगे। अगर 2014 को छोड़ देंगे 2018 की बात करेंगे। इतनी हिम्मत है हुकूमत में कि अचकजई की मुलाकात करवा सके इमरान खान से? मेरी बात सुन, क्यों नहीं करानी चाहिए यार? नहीं हो रही मुलाकात, लिखा है उसमें। लेकिन जो हो रहा है, जो इमरान खान कह रहा है, क्या कोई रियासत, किसी रियासत में भी वो इमरान खान होता, क्या वहाँ का यार रियासत के खिलाफ जब आप मनसूबाबंदी करते हो तो रियासत अफोर्ड करेगी कि उसका मुंह खुला रहे। फिर आप मुझे ये बताएं कि किसी जगह एक तो पहुंचना है ना आपने, आप ये कह दें कि भाई ना 2014 ना 2018 ना 2024, क्यों कि 2018 में जो कुछ हुआ एक के साथ, 2024 में हुआ किसी दूसरे के साथ, तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई, मिल गई ना। फिर यही मुतालबा मैं भी किया करता था, दूसरी जमात के लोग भी किया करते थे। आज की रजीम जो है उसने फिर लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दी, अगर लोग मुतालबा ये करते हैं तो। अब मैं इसके हल की तरफ आता हूँ। एक तो है कि ट्रुथ कमीशन आप बनाएं, फिर सारे लोग सच बोलें, सच के मुताबिक फैसले किए जाए। दूसरा एक तरीका ये है, आप ये चाहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन, मैं चाहता हूँ साफ शफाफ इलेक्शन, हर जमात चाहती है साफ शफाफ इलेक्शन। आप इलेक्शन कमीशन का तकर्रर करना चाहते हैं, आप अपोजिशन लीडर बन गए हैं, जो आइन में लिखा है तरीकाकार उसके मुताबिक आए। अभी तो आपको डील करना, इस मौके पर सैयद मोहम्मद अली साहब जो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। मोहम्मद अली साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, राइटर्स की इतला के मुताबिक ईरान में जो मुजाहिरे भी हुए हैं उसके अंदर 5000 अफराद। मुझसे भी पूछ लेते आप। जी मतलब वैसा मैंने कहा इस इशू पे मुझसे भी पूछ लेते। ये जो मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, जरा मोहम्मद अली साहब को ले लूं बीच में। आप पहले पूछ ले उनसे, कमरान साहब। अच्छा मैं पूछ लेता हूं, आप पूछ ले उनसे, कोई बात नहीं। चले वैसा रिस्पॉन्ड कर दे, क्या फरमा रहे हैं आप? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि बात यह है कि जो पाकिस्तान के आइन के अंदर 68वीं तरमीम के अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी ना, उसमें आर्टिकल 6 को अमेंड कर दिया था, और उसमें यह लिखा गया था कि जो मामून साबित होंगे, जो इसमें हेल्प करेंगे, आर्टिकल 6 के अंदर आया कि जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने में या उसके मैंडेट से तजावुज करने के लिए जो हेल्प करेंगे, जो मामून साबित होंगे, वो भी इक्वली उनको भी लायबल टू बी पनिश्ड। इसीलिए जो अचकजई साहब ने ये बात की है वो उस बुनियाद के ऊपर की है। और जहां तक ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो 18 की बात करते हैं, 13 के ऊपर भी इल्ज़ाम था। वो तो फिर जब इंक्वायरी करनी है तो बेशक करो, लेकिन सवाल यह है कि जो कुछ हुआ है इसमें कोई शक नहीं है कि ये जितनी खुल के ये बात नहीं करेंगे और कहीं किसी जगह पे और उस एतमाद पे कौम को लेकर नहीं आएंगे, और खुद पॉलिटिशियन जो हैं वो इर्रेस्पेक्टिव किस पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो तमाम के तमाम आइन के ऊपर बैत नहीं करेंगे, उसके ऊपर हाथ रख के हलफ नहीं उठाते हैं कि हम किसी को ना तोड़ने देंगे, ना खुद तोड़ेंगे आइन को, कोई किसी शिक को, और ना इससे किसी को तजावुज करने का हुक्म देंगे। सर वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, ना सिर्फ ये अहमद वैसा अगर आर्टिकल 6 इन्वोक कर दिया ना, पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन मेन स्ट्रीम नहीं बचेगा, ये इमरान खान साहब समेत कोई नहीं बचेगा। खत्म करें तब वो जी ना बचे कोई करें,
मोहम्मद अली साहब आपने अगर तो जी वैसे साहब ये मेरी बात सुनिए। जी, जो सर। कैंसरस टिश्यू है ना, मेरी बात सुनिए, एक सेंटेंस, एक मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए, अगर एक कैंसरस टिश्यू जिस्म में रह जाए तो वो इतनी तेजी से ग्रो करता है कि वो सारी बॉडी को फिर दोबारा कैंसरस कर देता है। इसलिए इट हैज टू बी, ये सर्जिकल ऑपरेशन जो है जब तक नहीं होगा, हम इसी तरह सर्जरी का आगाज खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं खुद से होगा। स्टार्ट करना पड़ेगा जी। कोई आप क्या कहें? अवैध साहब ने कहा था कि It has to be. सहूलतकारी, आपने खुद कह दिया कि ये सहूलतकारी तो सबसे पहले इमरान खान ने दी, मगर जो ये बात कहना चाहते हैं कि कहीं वो कहाँ सबसे पहले इमरान यार खान? आप वहाँ 2018 ना ये करो बहुत पहले अहमद की हो अवैध रही है। साहब, आप मुझे ये बताएं कि आर्टिकल 6 की सजा मिली थी ना परवेज मुशर्रफ को, तो उसका सहूलतकार कौन बना था और आर्टिकल 2018 का बेनिफिशियरी कौन था? इमरान खान का। क्या करें इस तरह यार, आप मेरे बड़े भाई हैं, मगर वो बात किया करें जो पूरा सच हो। आप बात अच्छी करते हैं लेकिन पूरी किया करें जी। मैं पूरी कर रहा हूं, सुन तो ले, पूरी कर देता हूं। देखिए बात सुने, देखिए जिस वक्त जियाउल हक का मार्शल लॉ आया था ना, तो जियाउल हक के मार्शल लॉ ने फिर इसकी असेंबली तोड़ी थी गैर आईनी तरीके से, उसकी नहीं तोड़ी तो आईनी तरीके से थी, तो क्योंकि 8वीं तरमीम डाल दी गई थी उसमें जी। नहीं आईनी थी, वो आईनी नहीं थी सर, बाद में तरमीम डाली गई ना 8वीं तरमीम के जरिए उसको। और अच्छा चले आप बोल रहे हैं। नहीं देखिए मेरी बात सुने, उसके अंदर अहमद अवैध आसमा जहांगीर की अच्छा, आप 98 में तोड़ी। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब साथ मिले हुए थे उस वक्त? आसमा यही जलानी कहना चाह रहे हैं ना केस आप यही कहना चाह रहे हैं? आसमा जलानी केस में ये सर, छोड़ ये दें। होल्ड हुआ था। ठीक है, ये होल्ड हुआ था उसके अंदर, सिर्फ एक नाम एक सेकंड, आसमा जलानी केस में ये होल्ड हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने कि जब यूजर पर आ जाता है तो उस वक्त वो ताकतवर होता है, उसको कुछ नहीं कर सकते। जब वो आउट ऑफ पावर होगा उसको सख्त पनिशमेंट दो उस वक्त। तो वो जो आउट ऑफ पावर थे मुशर्रफ साहब, आप तो उनको नहीं दे सके, बल्कि आपने जजों को पागल करार दे दिया सर। इस पे आर्टिकल 6 लग जाना चाहिए। जिन जिन पॉलिटिशियनों ने साथ दिया उस वक्त, खिलाफ गए उस फैसले के, इंप्लीमेंट नहीं किया। अवैध साहब पता नहीं दिया ने, मैं तो उसके खिलाफ मैंने सर आपकी बात नहीं हो रही यार। अब ऐसा एक तो जब आपके पास पॉइंट नहीं होता ना इमरान खान के डिफेंस का, आप अपने पे ले जाते हैं। आपकी तो बात नहीं कर, आप तो शरीफ आदमी है। अच्छा मैं आगे जाऊंगा जरा मोहम्मद अली साहब को। नहीं मैं तो सियासत के बदमाशों की बात कर रहा हूँ सर, पहलवानों की बात कर रहा हूँ। आप जैसे मोहसिन आदमी की बात थोड़ी हो रही है। आप क्या ताल्लुक इस गंद से? हम गंदगी की बात कर रहे हैं, आपका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है वैसा साहब। ये मियां जावेद लतीफ साहब हो गए, शहबाज साहब हो गए, इमरान खान साहब हो गए, इनको लड़ने दें आप, छोड़े।